हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या देख रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, थोड़े से न्यूमेरिकल्स बनाए हमने, किसके ऊपर, मैग्निफिकेशन के ऊपर। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स हमको बनाने हैं मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला यूज करके। जो क्वेश्चंस क्या होंगे, जो एनसीईआरटी के बीच में भी रहते हैं वो वाले, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो अनसॉल्व क्वेश्चन चैप्टर के बीच में रहते हैं एनसीईआरटी वाले, वो वाले क्वेश्चंस बनाएंगे। तो जैसे ही हमारा कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा, जो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो ये वाला कौन सा पार्ट है? 8th पार्ट है। इसके पहले हमने 7 पार्ट पढ़ लिया है इस 10th की सीरीज चैप्टर 10 में, जो एक प्रकार से क्या है, रे ऑप्टिक्स चैप्टर है। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं, कहां से, क्वेश्चन से। तो प्रीवियसली हमने कौन सा क्वेश्चन बना लिया था? एक तो बना लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपना 6th मतलब अगला क्वेश्चन में। जस्ट आखिरी वाले वीडियो से ही क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। अब क्या है, साइज वाला भी क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन हम नहीं बनाए इसलिए। एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है, एच ओ दिया है, जो हम डिनोट कर रहे थे। ऑब्जेक्ट की हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 25 सेंटीमीटर, जो हमेशा नेगेटिव होता है, और मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है यहाँ पे, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर ऐसा रहता है और फोकल लेंथ यहां पे आती है इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव होती है। ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। ऐसा कौन सा डिस्टेंस होगा मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर है, रियल इमेज बनाएगा तो मिरर के सामने बनेगी इमेज, और वो क्या बनेगी, रियल बनेगी, तो इसलिए उसके लिए क्या लगेगा, हमें स्क्रीन लगेगी, जैसे टीवी सिनेमा की इमेज होती है वैसे वाली। ठीक है। तो किस डिस्टेंस पे हम स्क्रीन को प्लेस करेंगे ताकि हमें क्या मिले, ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज मिले। शार्प इमेज का मतलब क्या होता है कि जहां पे इमेज बन रही है वहीं पे हम एग्जैक्टली स्क्रीन प्लेस कर देंगे, तो वो वही जगह पे क्या हो जाएगी, शार्प इमेज मिलेगी। इसका मतलब वी निकालना है हमें। इमेज डिस्टेंस हम निकाल लिए, उसी जगह में स्क्रीन को प्लेस करेंगे तो शार्प इमेज मिलेगी। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। क्या निकालना है हमें, नेचर निकालना है। तो अभी देख सकते हैं रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। आगे जाके देखते हैं क्या आएगा। और साइज निकालना है इमेज का, मतलब मैग्निफिकेशन एक प्रकार से यहाँ पे देखनी है कितनी हो रही है। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लें अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आता है तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें। तो क्या बोल रहा है, मिरर कौन सा है, फर्स्ट मैं हमेशा बोलता हूं लिखना जरूरी है, क्योंकि उसी से समझ में आएगा कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। कॉनकेव मिरर यहां पे गिवन है। ओके, और क्या वैल्यूज दी है हमें, तो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, और 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है, तो माइनस 15 सेंटीमीटर ये हो गई फोकल लेंथ। ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है, मतलब एच ओ, और वो कितना दिया हुआ है यहां पे, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिख रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब u, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में ही रखा रहेगा, माइनस 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। निकालना क्या है हमें, v निकालना है, मतलब इमेज डिस्टेंस। ओके, और नेचर निकालना है कि कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है। और इमेज की हाइट निकालनी है, मतलब एच आई निकालना है। ये 3 चीज हमें निकालनी है। ओके, तो यूज करते हैं मस्त मिरर फॉर्मूला बाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यही आ रहा है, यही आता है। ठीक है। 1/v निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, ये उधर चले जाएगा। ओके, अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। f कितना है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, 1/-15 माइनस u भी नेगेटिव है, तो 1/-25, ये हो गया। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। 1/v इक्वल टू, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1/-15, और ये दोनों दोनों माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 1/25, ऐसा हो गया। ठीक है। अब ये माइनस साइन इधर थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको उस तरफ रख लेते हैं और 1/25 को पहले रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप साइन सही रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1/25 को पहले लिख देते हैं,
और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन 1/15। तो ऐसे ज्यादा सुटेबल दिख रहा है। ओके, 25 समझ में नहीं आ रहा है तो जिसे लिख देते हैं 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, 25 और 15 का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 75 आएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबको पता ही होता है, ये चीज हम पढ़े ही रहते हैं। कैसे, 25 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, क्या यूज करते हैं, 5 यूज करते हैं। तो 5 जा 25 और 5 3 जा 15। ठीक है, 5 1 जा 5 और 3 नीचे आ जाएगा, और 3 1 जा 3, तो 1 1 आ गया। ठीक है, तो 25 5 5 से 25 और 25 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 75। तो इन लोग का एलसीएम कितना आएगा, 75 आएगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1/v इक्वल टू क्या हो गया, 75 एलसीएम आ गया। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 75 आता है, तो 3 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि ऊपर 1 है इसलिए। माइनस 15 3 से 75 होता है, सॉरी 15 5 से 75 होता है, तो माइनस 5 आ गया, ये आया। तो 1/v इक्वल टू 3 माइनस 5 क्या आ जाएगा, -2/75। अब यहां से v देखेंगे, उल्टा करना पड़ेगा v निकालने के लिए, तो v क्या हो जाएगा, माइनस तो आ ही रहा है बिल्कुल, -75/2। तो यहां से v कितना आ जाएगा, 75/2 करेंगे तो 37 माइनस 37.5 सेंटीमीटर। यूनिट्स याद रखेंगे क्या चल रही है, प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन मीटर में चल रहा था। तो ये आ गया क्या, v, इमेज डिस्टेंस, एक आंसर आ गया। अब यहां से भी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेगेटिव है, मतलब मिरर के सामने बन रही होगी इमेज, साइन कन्वेंशन से याद करें तो। ठीक है, और कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर तो रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, और नेगेटिव भी है तो भी हमें प्रूफ हो जा रहा है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज तो बन ही रही है यहाँ। ठीक है, ये चीज तो हुई। ओके, अब क्या पूछा है हमें, वो भी पूछा है, तो यहां पे कंडीशन लिख लेते क्या बन रही है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, उसके नेचर की स्कीम हो गई, जो नेचर पूछा है यहां पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा है हमें मैग्निफिकेशन के बारे में, मतलब इमेज की हाइट निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन m क्या होता है हमारा यहाँ पे, hi, इमेज की हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, ये होता है। ठीक है, और हाँ, अब इसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। h0 को वहां ले जाएं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो m इंटू h0 उसके साथ इंटू में आ जाएगा, इक्वल टू hi, क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट की वन है। अब हमें एक और चीज पता है कि m क्या होता है, -v/u होता है, एक और फॉर्मूला m का मैग्निफिकेशन का, बिल्कुल, इंटू h0 इक्वल टू hi, ये होगा। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते, v भी पता है हमें और u भी पता है, तो माइनस, और v की भी वैल्यू क्या आई है, माइनस आई है, तो उसका भी आप साइन क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे। 37.5 बाई u भी नेगेटिव है, कितना, -25, ये है। ओके, पूरा साइन रखें तभी सही बनेगा ये, और इनटू ऑब्जेक्ट की हाइट, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी, 4 सेंटीमीटर बोला है वो, तो वो 4 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, इनटू 4 इक्वल टू hi, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे साइन देखते हैं, तो कोई भी एक, ये माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस काट दिए, तो कितना हुआ, माइनस हुआ, -37.5 आ रहा है। ठीक है, तो hi इक्वल टू कितना हो रहा है, -37.5 इंटू 4, यही है बिल्कुल। और एक और चीज क्या है, नीचे 25 भी है, 37.5 डिवाइड बाय 25, नीचे 25 भी है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, तो hi कितना आ जाएगा अपना, hi आएगा -6 सेंटीमीटर। अब आप ये भी देख सकते हैं कि जो इमेज की हाइट है वो थोड़ी सी तो बड़ी आई है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, इमेज की हाइट थोड़ी सी बड़ी आई है, तो मैग्नीफाइड तो हुआ ही है यहां पे। ठीक है, मैग्नीफाइड तो हुई है इमेज। ओके, और एक और यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है, नेगेटिव है,
नेगेटिव का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही होगी, ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जेक्ट हाइट तो 4 पॉजिटिव है ना, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी। तो यहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। मतलब आप कितने सारे तरीका देख सकते हैं जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इमेज कैसी है। पहले ही हमको समझ में आ गया था कि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, कि कॉन्वेकेव मिरर है लॉजिकली, और हमने आंसर देखा तो उससे भी समझ में आ गया कि मैग्नीफाइड है और इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, ये वाला हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब ये एनसीईआरटी के कुछ अंदर वाले क्वेश्चंस भी आएंगे जो बुक में रहते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल वाला ही है, और यहां पे वो प्लस माइनस के बारे में ज्यादा आपको टेंशन लेने नहीं बोल रहा है, बस फोकल लेंथ निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर का है तो और टेंशन नहीं हो, तो पॉजिटिव ही होगा, तो साइन कन्वेंशन का टेंशन ही नहीं। ठीक है, और हमें पता है क्या फोकल लेंथ क्या होती है, r/2 होता है। तो 32/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 16 सेंटीमीटर। तो ये आ गई फोकल लेंथ, फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल ऐसे तो क्वेश्चन पूछेगा ही। ओके, सेकेंड वाला देखते हैं। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज। एक कॉनकेव मिरर है, और हमें पता है कॉनकेव मिरर तो रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। और वो क्या कर रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, मतलब यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इमेज कहां लोकेटेड है, मतलब वी निकालना है यहाँ पे। मैग्निफिकेशन दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया, और मिरर बताया कौन सा है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या गिवन वैल्यूज क्या क्या दिया है यहाँ पे। फर्स्ट बोल रहा है मैग्निफिकेशन, और वो क्या बोल रहा है, एक और चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है, रियल इमेज बन रही है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -3 लेंगे मैग्निफिकेशन। क्यों माइनस, क्योंकि रियल इमेज के लिए क्या होता है, माइनस होता है, रियल इमेज, इसलिए माइनस ले रहे हैं हम। ये आपने देखा है मैग्निफिकेशन का साइन क्या होता है प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। नेगेटिव साइन है मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी ये। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है यू, और यू कितना दिया हुआ है हमें, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो लिखना ही भूल गया, मिरर कौन सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कॉनकेव मिरर। क्योंकि यदि फोकल लेंथ आ जाती तो इसी से पता चलता कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। निकालना क्या है हमें, वी निकालना है। ओके, तो फॉर्मूला यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m -v/u होता है। ठीक है, m की वैल्यू दिया हुआ है तो पुट करते हैं -3 इक्वल टू -v निकालना ही है, और u कितना होगा, -10। ये है, अब यहां से ये दोनों माइनस तो कैंसल आउट हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इंटू 10, तो इक्वल टू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। तो ये आ गया अपना आंसर, -30 ही आ रहा है। ओके, तो यहां से हम बता सकते हैं कॉनकेव मिरर है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाएगा। इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव आया, मतलब मिरर के सामने इमेज बन रही है, मिरर के सामने तो रियल इमेज ही बनती है, और ऐसी इमेज शो करने के लिए हमें स्क्रीन लगती है, क्योंकि मिरर के पीछे बनती तो वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती। तो यहाँ पे इमेज कैसी है, इमेज इज रियल। ठीक है, इन्वर्टेड, क्योंकि यदि हम एच ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट देता तो वो भी पता चल जाता। और कुछ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं क्या, फ्रंट है मिरर के, ये भी ठीक है, और ये पता है कि मैग्निफिकेशन 3 का है, ये भी बोल सकते हैं हम कि क्या है, वो मैग्नीफाइड भी है, मैग्नीफाइड इन्वर्टेड रियल इमेज है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल सकती है आसानी से। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ स्पेरिकल मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ
-10 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी फोकल लेंथ क्या है, -10 सेंटीमीटर है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज लाइकली टू बी, कैसा मिरर होगा, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा। माइनस है उसकी फोकल लेंथ, तो आप दिमाग लगाइए, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ऐसा, ठीक है, ये होता है उसका फोकस। अब जब इस तरफ मेजर करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। क्यों, क्योंकि यदि कॉन्वेक्स होता तो कॉन्वेक्स में फोकस कहां पे आता है, यहां पे, और यहां पे सी आता है। अब इसको मेजर करेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर होगा जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि वो पोल के नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ आता है। कॉन्वेक्स मिरर होता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, ठीक है। अगला देखते हैं, फोर्थ, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो व्हाट डज इट मीन। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई है तो उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, पूरा डिस्कस किया है इसके बारे में। अब मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। जनरली 10th में आपको प्रूफ नहीं बोलता है कि कैसे होगा, वो बस बुक में लिख देता है आपको कि होगा ऐसा। मैंने आपको दिखाया है सॉल्व करके, ओरिजिनली खुद से बना के, कि वो कैसे होगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कैसे होगी। मैंने आपको खुद, वो जो प्रूफ है वो मेरा खुद का मैंने बनाया है उसको, मतलब सिंप्लीफाई करके। तो वो चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाई, तो आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, और यदि नेगेटिव आती है तो कैसे रियल और इन्वर्टेड इमेज रहती है। ओके, तो समझ में आया, पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल और इन्वर्टेड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल। जितने भी गाड़ी के रियर व्यू मिरर्स रहते हैं उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है, यहां पे पूछ रहे हैं कैसा मैग्निफिकेशन वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आंसर देखें, तो जो क्या मिरर यूज होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं, बताइए हमको। पूरा यही डिस्कस करते हुए आए हैं इस चैप्टर में हम कि कहां कहां कौन कौन से मिरर यूज होते हैं, क्योंकि वो आउटरली कर्व्ड होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन व्हीकल्स फॉर rear view due to their wide field of view, ज्यादा field of view ज्यादा रहता है। and the convex mirror forms a virtual, erect and diminished image। ये चीज तो हम जानते ही हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है। मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, जैसे हम एनए में अपने आप को इमेज देखते हैं, वो रियल इमेज क्या होती है, जो स्क्रीन में हम देखते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, थिएटर में, वो। तो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज तो बनाता है, ये हमको पता है। इन्वर्टेड इरेक्ट होती है वर्चुअल इमेज, हमेशा अपराइट होती है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही रहती है। और दो केस हमने देखा है कॉन्वेक्स मिरर का, दोनों केस में वो क्या कर रहा है, इमेज को छोटा ही बना रहा है ऑब्जेक्ट से। मैग्निफिकेशन उसका कम ही है, 0 से छोटा है, 1 से छोटा है, सॉरी। तो जो इमेज बन रही है वो एकदम छोटी ही बन रही है। तो जो रियर व्यू मिरर रहता है वो कैसा रहता है कि यदि आपको बड़ी सी बस दिखी पीछे तो वो छोटी सी आपको रियर व्यू मिरर में दिखेगी, तो वो आपको समझ में आएगा कि हाँ बस है, कार है, छोटी सी जगह में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वही करता है। और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप जानते हैं, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है, तो ऑब्वियस ही बात है कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज और डिमिनिश ही बनाता है साइज में इमेज। और ये उसमें क्या रहती है, दो कंडीशन, यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहा तो वो तो पॉइंट इमेज बना लेगा, और ऑब्जेक्ट यदि थोड़ा सा एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रहा तो वो छोटी इमेज बनाता है। Therefore, magnification M produced by a rear view mirror fitted in the vehicle is less than 1। क्या होती है, 1 से छोटी होती है। 1 के बराबर हुई तो इसका मतलब जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का रहेगा, मतलब प्लेन मिरर। 1 से बड़ी रही तो इमेज बड़ी बन रही है। कॉनकेव में ऐसा एक केस में बनती है, वर्चुअल इमेज बस एक ही 6वें केस में, ठीक है। तो ये हो गया आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट बोल रहा है रेस फ्रॉम द सनलाइट, ये भी क्या, इसमें से कुछ क्या हो सकते हैं, एनसीईआरटी के बीच के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो बोल रहा है रेस फ्रॉम द सनलाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। क्या बोल रहा है कि सनलाइट से बहुत सारी रेज आ रही है और वो कन्वर्ज हो रही है 15 सेंटीमीटर में मिरर के सामने। और कौन सा मिरर बोल रहा है, कॉनकेव मिरर बोल रहा है। मतलब ये क्या दिया हुआ है पता है, उसका फोकस दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि कोई भी लाइट यदि पैरेलली गिरती है कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या करता है, फोकस कर देता है उसको एक पॉइंट पे। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत मस्त क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपका यूज हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि ऐसी कौन सी जगह में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिसके कारण जो उसकी इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी ऑब्जेक्ट के साइज की।
जो इमेज बन रही है उसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होगा। ऐसी कौन सी जगह में ऑब्जेक्ट को रखेंगे? तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर का जितना भी केस यदि आपको याद है, यदि आप रखें 6 केस है एकदम इजी वाला, उसको आप याद रख सकते हैं आसानी से। और मैंने तो आपको इतने बार बताया, इतनी सारी कंडीशन आएगी कि आपको याद हो जाएगा वो एप्लीकेशन के फॉर्म में। तो जब भी कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दें तो वो एग्जैक्टली इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज बनाता है सेम साइज की। ये केस होता है कॉनकेव मिरर का। तो मस्त क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले तो एक डायग्राम में देखते हैं कि क्या है। यहां पे एक ऐसा ये कॉनकेव मिरर है, ये ऐसे रखा हुआ है, केव बन रहा है एक प्रकार से। ओके, और यहां पे क्या है अपना सन है। अब सन को तो हरा नहीं बना सकते, ठीक है, ये अपना क्या है सन है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, रेज दे रहा है। और ये कॉनकेव जो मिरर है इसका क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा ये। अब ये सन क्या कर रहा है, रेज दे रहा है, और वो उसमें कैसे गिर रही है, ऐसे पैरेलली गिर रही है। यही चीज वो क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, और वो गिरने के बाद क्या हो जा रही है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है ये। ऐसे क्या हो जा रही है, एक पॉइंट में कन्वर्ज हो जा रही है। तो ये पॉइंट क्या होगा, फोकस ही तो होगा। और ये पॉइंट का हमें डिस्टेंस दिया है, क्या बोल रहा है वो कितना दूर है, ये उसका पोल होगा। तो यहां से कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये तो फोकस ही हुआ उसका, तो वो इनडायरेक्टली क्या बता रहा है हमें, फोकस बता रहा है यहां पे। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, और क्या दिया हुआ है यहां पे, फोकल लेंथ दिया। और फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, नेगेटिव होगी, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड में आ रही है फोकस उसका, इसीलिए पोल जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में कर रहे हैं। ठीक है, ये केस हुआ। अब अगला केस कि ऐसी कौन सी जगह में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जिससे कौन सी प्लेस में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, जिससे जो इमेज हो और ऑब्जेक्ट का साइज है वो सेम रहे कॉनकेव मिरर के केस में। तो इसमें देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। सी मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम ऑब्जेक्ट को किस में रखते हैं, सी में रखते हैं। द इमेज साइज, कैसे लिखा है यहां पे, इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज साइज क्या रहता है, सेम रहता है ऑब्जेक्ट साइज का, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। ओके, अब वो जगह निकालनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी, यहां पे कहीं पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हुआ उसका पोल। तो कितना होता है हम जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है अपने को। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस भी निकालना है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 2 इंटू फोकल लेंथ होगा, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है, r/2। यहाँ पे कितना आया है, 15 आया है, तो 2 इंटू -15 कर देंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर। और यहीं पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज क्या बनेगी, एग्जैक्टली यहां पे यदि ऑब्जेक्ट को रखे तो उसकी इमेज क्या बनेगी, एग्जैक्टली ऐसे बनेगी, सेम साइज की। तो यहां पे आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए -30 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों लिख रहे हैं हम, साइन कन्वेंशन लेते हुए, तो हमें समझ में भी आएगा। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 2. An object is placed at a distance of 8 centimeter from a convex mirror. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है हमें, कौन सा मिरर बोला है, कॉन्वेक्स मिरर बोला है। और 8 सेंटीमीटर मतलब क्या है, यू। और वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव ही होगा। ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है फोकल लेंथ, उसकी पॉजिटिव होती है हमेशा। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म। बस क्या करना है, हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है। तो ये एक सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। पहले गिवन वैल्यूज, यू दिया हुआ है हमें, और मिरर लिखना तो जरूरी है ही। ठीक है, कितना दिया हुआ है, -8 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर है।
ओके। और क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और वो कितनी दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस पॉजिटिव तो होगी 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, निकालना है हमें v, इमेज डिस्टेंस निकालना है। क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला बाई 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v निकालना है, क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ये हो गया। ओके ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, f कितना है, प्लस है, तो 1/12 प्लस u कितना है, 8 दिया हुआ है, और 12 सेंटीमीटर ये, ठीक है। तो अच्छा मैंने साइन पहले ही लिख लिया ना, नहीं ऐसे नहीं करते, एक बार और साइन लिख लेते हैं क्योंकि फिर उससे कंफ्यूजन होता है वरना। तो माइनस साइन रहेगा ही दोनों के बीच में, और u कितना हुआ है, 8, -8, तो ये कितना होगा, -8 ऐसा। अब एक स्टेप और लिख लेते ताकि आसानी जाए, तो 1/12 प्लस 1/8 ये। अब 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 24, ठीक है। 12 2 जा तो 2 हो गया, और 8 3 जा, बिल्कुल, तो ये कितना हो गया, 5/24 आ गया। अब v के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा इसको, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/5। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा कॉन्वेक्स मिरर हुआ अपना, ये इमेज कहां बन रही है, यहां पे कहीं पे बनेगी, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव आ रही है, पोल के इस तरफ पॉजिटिव, पोल के इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये कौन सी इमेज होगी, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज ही बनाता है, और छोटे साइज की ही बनाता है, डिमिनिश ही बनाता है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी इमेज भी होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ बहुत सारी चीजों से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट जो थर्ड वाला है उसको देखते हैं। थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ए कॉनकेव मिरर इज 24 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, मिरर कौन सा इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना, कॉनकेव मिरर है और वो 24 सेंटीमीटर है, तो यू तो नेगेटिव ही होगा। एंड इमेज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस भी दिया है 12 सेंटीमीटर। इन अब जब इमेज डिस्टेंस दिया है तो वो थोड़ा सा बताएगा भी कि कहां बन रही है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। यदि इन दोनों से मिलकर निकालना क्या होगा, यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालनी है। ओके तो क्या बोल रहा है कि जो इमेज डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, मिरर के सामने है इमेज, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगी मिरर। और थोड़ा सा और लॉजिक भी लगाएं आप तो भी आपको समझ में आएगा कि जो कॉनकेव मिरर तो रियल इमेज ही बनाता है और इन्वर्टेड ही बनाता है। रियल इमेज तो मिरर के सामने बनती है, जिसके लिए हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ती है यदि उसको देखना है तो ऑब्वियस ही बात है ना, वी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी यहाँ। देन फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, मैग्निफिकेशन निकालना है मिरर का, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से समझ गए ना तो आपका कोई टेंशन नहीं होगा, फिर सब चीज बनने लग जाएगी। कौन सा मिरर है, कॉनकेव, ओके। और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, कॉनकेव ही है, सही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -24 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस v कितना दिया हुआ है, मिरर के सामने बन रही है, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बोल रहा है तो नेगेटिव ही होगा, 12 सेंटीमीटर। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके इसको मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा दूंगा, ठीक है। अभी इसको डायग्राम बना के देखें तो ये है अपना कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, ऐसे ही रैंडमली मैं ले रहा हूं, ये ऐसा ऑब्जेक्ट हुआ u, तो ये पोल से लेके यहां तक का यदि हम डिस्टेंस देखेंगे तो नेगेटिव ही होगा। अब इमेज कहां हो रही होगी, यही मिरर के सामने बन रही होगी, मतलब यहां इन्वर्टेड इमेज ही तो बनाता है वो, ठीक है। अब पोल से यहां तक का डिस्टेंस देखें हम तो वो नेगेटिव ही तो होगा,
क्योंकि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, यही तो था साइन कन्वेंशन, इसलिए हमने v को क्या लिया, नेगेटिव लिया। निकालना क्या है यहाँ पे, मैग्निफिकेशन निकालना है, यही बोला है। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस v बाई यू। अब ये माइनस क्या है, फॉर्मूले में ही है। ओके, अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस v की वैल्यू भी क्या है, माइनस, -12 ओके, डिवाइड बाई यू, यू कितना है, यू भी माइनस है, -24। साइन देखते हैं, तो फॉर्मूले वाला साइन और यू का साइन कैंसर, तो m कितना आ गया यहाँ पे, m आ गया -12/24। ठीक है, अब ये कैसा हो जाएगा, 2 जा 1/2, क्या हो जाएगा, -1/2। ये आई मैग्निफिकेशन, मतलब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो आंसर हो ही गया, -1/2 बिल्कुल। या इसको आप लिख सकते हैं m इक्वल टू -0.5। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दोनों सेंटीमीटर में रहा, मीटर में रहा, तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब मैग्निफिकेशन क्या है, माइनस आ रहा है, तो यहां से आप समझ सकते हैं माइनस आया मतलब क्या है, माइनस कब आता है मैग्निफिकेशन, जब रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। और लॉजिकली भी सही लग रहा है, जो कॉनकेव मिरर है वो तो रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, तभी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है। और दूसरी चीज, एक और इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, 1 से छोटी है, 0.5 है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटी होगी। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्या है, हमें यहां से आसानी से मिल सकती है। ठीक है, तो ये वाले वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। क्या टॉपिक शुरू करेंगे हम अपना नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन के बारे में, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, और कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।